हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में मैं यूपीएससी मेंस 2023 का जो रिजल्ट है वो उसके बारे में डिस्कस करूंगा। इसके साथ साथ यूपीएससी की प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी, इस साल कट ऑफ कितनी जा सकती है, और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं जो इंटरव्यू के लिए ज़रूरत पड़ती है यूपीएससी के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। गाइस सबसे पहले हम गाइस बात कर लेते हैं टेलीग्राम ग्रुप की। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस पर मैंने बहुत सारे पेपर वगैरह यूपीएससी सिविल सर्विस के और बहुत सारा मटेरियल डाला हुआ है। आप इस पर को ज्वाइन कर सकते हैं, हम डेली क्विज भी इस पर डालते हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है इंटरव्यू के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ज़रूरत पड़ती है टेंथ की सर्टिफिकेट की। ध्यान रखना, टेंथ का सर्टिफिकेट चाहिए, सिर्फ मार्कशीट नहीं लिखा हुआ है। हालांकि अब तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेम एक ही में आता है, और ये सिर्फ ज़रूरत पड़ती है आपको एज प्रूफ के लिए। इसमें आपके नंबर वगैरह नहीं देखे जाते हैं, आपके कितने परसेंट है, सिर्फ आप एज और नाम वगैरह और डेट ऑफ बर्थ वगैरह इन सब के लिए ये मैटर करता है। इसके साथ साथ उन आपकी डिग्री होनी चाहिए, और जो यूपीएससी से, जो यूपीएससी ने क्या कहते हैं जिसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है। इसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी का होना चाहिए, जो अगर आप रिजर्वेशन में आते हैं तो। इसके साथ साथ फिजिकली हैंडीकैप का भी सर्टिफिकेट आना चाहिए अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो। इसके साथ साथ आपको एनओसी भी चाहिए अगर आप किसी दूसरे विभाग में जॉब करते हैं तो। ये गाइज आपको मैंने बता दिया है। इसके अलावा बहुत सारे एस्पिरेंट ये कहते हैं कि मैं ट्वेल्थ की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो वो ट्वेल्थ की आप ले जाना, लेकिन वहाँ वो लोग देखते नहीं हैं। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो देखेंगे ही नहीं, आप ले जाना। पर इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी मोस्टली, इनके अलावा और किसी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बात मैं और आपको बता देता हूँ कि अगर मान लो कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं कि जो कोई डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं, या उनका वो डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं अवेलेबल होता है। जैसे कि एजुकेशन का जो डिग्री है उनके पास नहीं होती है, या उनके पास मार्कशीट नहीं होती है, तो क्या करना चाहिए? तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी टाइम देता है आपको, आप 15 दिन 20 दिन में वो इंटरव्यू के बाद वो जमा करा के आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो 10-15 दिन आपको टाइम दिया है, आप नहीं जमा कर पा पाए तो आपका रिजल्ट आपको फेल कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यूपीएससी आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। अगर आप पास हो गए तो आपको पास भी किया जाएगा, लेकिन वो प्रोविजनली होगा। आपको फिर वो कुछ टाइम के अंदर लेना पड़ेगा यूपीएससी से, और वहाँ पे वो उस टाइम के इंटरवल में आपको जमा करवाने पड़ेंगे। लेकिन कोशिश करना कि आप पहले ही डॉक्यूमेंट वगैरह अपने पास रेडी रखें। अगर जिनके पास डॉक्यूमेंट वगैरह, कई कारण ऐसे होते हैं कि डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी नहीं हो पाता, कोई डॉक्यूमेंट या इधर-उधर मिसप्लेस हो जाता है, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो आराम से यूपीएससी में जमा करा सकते हैं। तो लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके, ये रेस्पेक्टिव डेट के होने चाहिए। जैसे कि सर्टिफिकेट इसमें कब का दिया हुआ है डिग्री का, वो आपको तभी का होना चाहिए कि जैसे कि या तो फाइनल ईयर में आप हो उस समय, या यूपीएससी ने जो मांगा हो तब तक आपकी डिग्री वगैरह आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद ओबीसी और एससी एसटी का आपका तब तक का होना चाहिए लास्ट डेट, जब तक आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट हो। लेट अस सपोज कि आपका प्री का फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट 20 जनवरी है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 20 जनवरी तक के होने चाहिए, प्री तक के। ये नहीं आप उसके बाद कभी भी उस साल में डॉक्यूमेंट बनवा लें, ऐसा नहीं, उससे पहले पहले होने चाहिए। तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब जैसे यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है सेकेंडरी के लिए, मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी। देखो सेकेंडरी का क्या होता है कि कुछ में ये मैंने आपको पूरा बता दिया डिटेल में, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम गाइस बात करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। देखो प्रीवियस ईयर कट ऑफ आप यहाँ देख सकते हो, ये 2022 की कट ऑफ है, कितनी गई थी। और इस साल भी कट ऑफ लगभग लगभग इसी की रेंज में जाने वाली है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, 5-7 मार्क्स, इससे ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। अगर जैसे जनरल कैटेगरी में अगर आपके 748 मार्क्स आए हैं, अगर आप इस बार आ जाते हैं 748 के आसपास कर, तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछली बार की तुलना में इस बार नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा आई है, और नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट भी ज़्यादा इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। तो ये गाइस मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ
पेपर का पैटर्न जो था, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि पिछली साल की तुलना में पेपर आसान आया है। लेकिन गाइस एक बात मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने भी मेंस दिया हुआ है कि जब आप मेंस देते हो ना, तो उस समय जो सिचुएशन होती है और बाहर निकलने के बाद सिचुएशन जो होती है, वो दोनों में बहुत अंतर होता है। ये बात आप इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि बहुत लोग बाहर पेपर पढ़ के, बहुत लोगों को लगता है कि पेपर बहुत आसान था, हल्का पेपर आया था, लेकिन वो बाहर आके लगता है, अंदर नहीं लगता है। अंदर पेपर की जो सिचुएशन होती है वो बहुत ही टाइट होती है। इसके साथ साथ गाइज अब मैं आपको बता देता हूँ कट ऑफ के बारे में। अगर आपके फाइनल कट ऑफ में अगर आपको नंबर आना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने टेस्ट सीरीज वगैरह दी होगी, अगर आपके टेस्ट सीरीज में 760 से लेके 780 के रेंज में मार्क्स बन रहे होते थे, तो उनको फाइनल लिस्ट में नंबर आ जाएगा, अगर वो इंटरव्यू में ठीक ठाक परसेंटेज मतलब मार्क्स वगैरह ले आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि अगर मेनली डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू। अगर लेटर सपोज कि मैंने कई बार ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिनका इंटरव्यू में ऐसे मान लो 748 की रेंज में गया है, और जो रिटर्न में आए उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा चला गया है, उनका भी लिस्ट में मैंने आता हुआ देखा है। बहुत लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है कि जिनके टॉपर से भी अच्छे मार्क्स आते हैं रिटर्न में, लेकिन इंटरव्यू में बहुत कम नंबर मिलते हैं, जिसकी वजह से उनका बहुत पीछे रैंक रह जाती है, क्योंकि टॉपरों को टॉप 10 में भी वो नहीं आ पाते। ये गाइस मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ जहाँ तक बात है रिजल्ट की, अब हम रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। पिछली बार जो रिजल्ट है 6 दिसंबर 2022 को आया था। नॉर्मली जो रिजल्ट है वो आपका 60-65 दिन में आ जाता है। ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, 60 से 65 दिन में आ जाता है। और इस बार जो रिजल्ट है आपका सी रेंज में आ रहा, यूपीएससी में लगभग लगभग रिजल्ट फाइनल काम चल रहा है, ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। और आपका जो रिजल्ट है 5 से लेके 10 दिसंबर के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये मेरी तरफ से आप लिए स्मॉल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।